Good morning, students. My name is Rajni Saini. I am teaching Adarsh Bharatiya Senior Secondary School. Students, आज हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे 53 प्लांट्स अराउंड अस कि चारों तरफ हमारे क्या पाए जाते हैं, प्लांट्स पाए जाते हैं। प्लांट्स हैं वो बहुत ही यूजफुल थिंग्स हैं। प्लांट से हमें जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो भी हमें प्लांट से मिल रही है। हम जो गैस छोड़ रहे हैं, दूषित जो गैस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो कौन लेते हैं, प्लांट्स है वो ले लेते हैं। इससे एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल फ्रेश रहता है और हमें अच्छी फ्रेश ताज़ा एयर मिलती है। और भी देखिए हमारे घर का जितना भी फर्नीचर है और जितनी भी हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स हम खाते हैं वो सब किससे मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। यहाँ हम आज बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, प्लांट के पार्ट्स के बारे में। तो देखिए यहाँ हम देखेंगे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। तो देखिए जो प्लांट का जमीन के नीचे का भाग होता है वो रूट होती है यानी जड़ें होती हैं, और जो पार्ट जमीन से ऊपर होता है वो होता है शूट सिस्टम। तो शूट में देखिए क्या क्या शामिल होती हैं, उसका स्टीम होता है, ऊपर का भाग स्टीम होता है, फिर उसकी लीव्स हैं, उसके फ्लावर हैं, उसकी बड होती है, ब्रांचेस होती हैं यानी जो शाखाएं होती हैं, इन सब ये किसमें आते हैं, शूट में शामिल होते हैं। इसके बाद हम रूट्स की बात करेंगे कि रूट्स हैं यानी जो जड़ें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट क्या होती है, देखिए इसमें एक ही मूल, एक ही मेन रूट होती है यानी जड़ होती है, जिसमें क्या होता है नीचे से एक ही पार्ट निकला हुआ होता है। जैसे बुक में आपको ड्राइंग दिखाई दी होगी जो हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, तो उसमें खाली एक ही पार्ट होता है। जैसे कैरोट होती है, रेडिश होती है, इन सबको हमने देखा है। तो उसमें जो जड़ का पार्ट होता है उसको हम खाने के लिए उसमें लेते हैं। तो उसमें एक रूट होती है, और जो फाइब्रस रूट होती है उसमें क्या होता है, उसमें जो रूट होती हैं, जो जड़ें होती हैं वो पतली होती हैं और सभी एक जैसे ही आकार की होती है। तो हम इनकी ड्राइंग को अपनी बुक से देखेंगे। तो अब हम अपने चैप्टर की रीडिंग करते हैं बुक से। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बुक ओपन करें। स्टूडेंट्स चैप्टर 15 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स अराउंड अस के चारों तरफ हमारे क्या हैं, प्लांट्स हैं यानी पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे इन्वायरमेंट को बिल्कुल फ्रेश रखते हैं। तो हम इस चैप्टर में जिन टॉपिक को रीड करेंगे वो है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। एक प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं इसमें फिर देखेंगे। पार्ट में जो प्लांट होता है उसका रूट सिस्टम और शूट सिस्टम किसको कहते हैं, और चिपको मूवमेंट, इनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मिहिका और राधिका आपस में बातचीत कर रहे हैं। मिहिका राधिका से कह रही है, हाय राधिका, डू यू लव प्लांट्स एंड टेक केयर ऑफ देम? क्या तुम प्लांट्स से प्यार करती हो और क्या उनकी देखभाल करती हो? इस पे राधिका आंसर दे रही है, यस मिहिका, आई लव प्लांट्स, मैं पेड़ पौधों से बहुत प्यार करती हूँ। आई हैव ग्रो मैनी प्लांट्स इन माई गार्डन, और मैंने मेरे बगीचे में बहुत से प्लांट्स उगा रखे हैं। ग्रो मीन्स उगाना। यहाँ दोनों ने आपस में बातचीत की। इसके बाद देखिए, वी सी मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स अराउंड अस इन प्लेसेस लाइक गार्डन, पार्क एंड बाय द रोड साइड। हमने बहुत से पेड़ पौधों को देखा होगा अपने चारों तरफ, और कहाँ का, गार्डन में यानी बगीचों में, पार्क में और रोड के साइड में। स्टूडेंट्स जब भी हम रोड के साइड में देखेंगे हमें प्लांट्स ज़रूर मिलेंगे। हम जब भी ट्रेवल करते हैं तो हमने देखा होगा कि रोड के दोनों साइड पेड़ पौधे होते हैं। ए प्लांट इज ए लिविंग थिंग, प्लांट है वो लिविंग थिंग है यानी एक जीवित प्राणी है, वो भी हमारी तरह ग्रो करता है, बढ़ता है। इट हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, और इसके डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स होते हैं। सम पार्ट्स आर अबोव द ग्राउंड, कुछ पार्ट हैं वो ग्राउंड से ऊपर होते हैं, अबोव मीन्स ऊपर होते हैं, एंड सम आर बिलो द ग्राउंड, और कुछ जो पार्ट है प्लांट का वो जमीन के नीचे होता है, जिसको हम देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट में कि कौन कौन सा उसका पार्ट है प्लांट का जो
जो मिट्टी से ऊपर होता है और कौन सा ज़मीन के नीचे होता है। अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ ए प्लांट कि प्लांट के कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं। ऑल प्लांट्स हैव ए बेसिक सिमिलर स्ट्रक्चर। जो सभी प्लांट्स है उनका बेसिक यानी मूलभूत सबका एक जैसा ही स्ट्रक्चर यानी संरचना होती है, यानी सभी प्लांट्स है वो सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्रो अबोव द सोइल इज नाउ एज द शूट सिस्टम। अब देखिए जैसे इस ड्राइंग में दिखाया हुआ है, इस प्लांट में देखिए यहाँ क्या बताया गया है कि सॉइल यानी मिट्टी, मिट्टी से अबोव यानी ऊपर का जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, शूट सिस्टम होता है। तो देखिए यहाँ ये प्लांट है और इसमें नीचे का जो पार्ट है, देखिए जो जमीन से नीचे है वो है रूट यानी इसकी जड़ें हैं, और ये जो पार्ट है जो जमीन से अबोव है यानी ऊपर की साइड है, ये किस हिस्से में आता है, ये शूट सिस्टम में आता है। इट इंक्लूड द स्टीम, लीव्स, ब्रांचेज, फ्रूट एंड फ्लावर्स। तो देखिए शूट सिस्टम में यहाँ कौन कौन से पार्ट हैं जो इसमें शामिल होते हैं। तो देखिए स्टीम, ये जो पार्ट है जिसको हम स्टीम यानी तना कहते हैं, तो ये शूट सिस्टम में आता है, तो यहाँ हम लिखेंगे स्टीम। इसके बाद देखिए लीव्स यानी पत्तियाँ, सॉरी यहाँ ये फ्रूट है, यहाँ लिखेंगे तो ये क्या है, यहाँ लिखेंगे हम फ्रूट, लिखेंगे कि ये प्लांट पे फ्रूट है। इसके बाद देखिए ये फ्लावर दिखाया हुआ है तो यहाँ हम लिखेंगे फ्लावर। ये लीव्स है तो यहाँ लिखेंगे लीव्स। इसमें ब्रांचेस के लिए बॉक्स नहीं है, तो जैसे ये जो शाखाएं निकल रही हैं यहाँ आप एक बॉक्स बना के ब्रांचेस लिख सकते हैं। तो ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बना दिए हैं तो यहाँ आप लिखेंगे स्टीम, यहाँ आप खुद से बॉक्स बना के ये ब्रांचेस दिखा देंगे, फिर फ्रूट्स, फ्लावर्स और लीव्स। ऐसे ये आपको ड्राइंग भी अपनी ईवीएस की नोटबुक में आपको बनानी है पार्ट्स ऑफ ए प्लांट की। ओके, तो ये तो था शूट सिस्टम जिसमें कौन कौन से पार्ट इसमें शामिल थे वो हमने देखे हैं। इसके बाद देखिए द पार्ट ऑफ द प्लांट द ग्रो बिलो द सॉइल इज द रूट सिस्टम। और जो पार्ट जमीन के यानी सॉइल यानी मिट्टी के जो नीचे होता है वो कौन सा सिस्टम है, रूट सिस्टम है यानी जड़ें हैं। लेट अस स्टडी द डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट। अब हम डिफरेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे। फिर देखते हैं रूट सिस्टम यानी जो जड़ें होती हैं। द पार्ट ऑफ ए प्लांट दैट ग्रो बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ए रूट। जो सतह अर्थ यानी पृथ्वी के जो नीचे होती है, जो नीचे का पार्ट होता है जो ग्रो करता है, उगता है, जैसे यहाँ दिखाया हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, रूट सिस्टम कहेंगे। टू टाइप ऑफ रूट सिस्टम आर ऑब्जर्व इन प्लांट। हमने देखा है कि अगर आप किसी भी प्लांट को ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे, तो उसमें पाएंगे कि जो रूट होती है, जो जड़ें होती हैं, वो टू टाइप्स की होती हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट कौन सी है, टैप रूट, एंड सेकंड है फाइब्रस रूट सिस्टम। तो देखिए हमने रूट के टू टाइप पढ़े हैं, दो प्रकार हैं, कौन कौन से हैं, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम। अब इनके बारे में डिटेल से देखेंगे कि टैप रूट कौन सी होती है और फाइब्रस रूट है वो कौन सी होती है। तो नेक्स्ट पेज नंबर 90 निकालें। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट नंबर टैप रूट। सम प्लांट्स हैव ए मैन रूट कॉल्ड द टैप रूट। तो देखिए कुछ प्लांट्स में एक मैन रूट होती है, एक ही रूट होती है, एक ही जड़ होती है, जिसको क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं। जैसे यहाँ हमें दिखाई दे रही है कि एक ही जड़ है, ये है टैप रूट। दिस टैप रूट ग्रो वर्टिकली डाउन इन द ग्राउंड एंड गिव आउट ब्रांचेज ऑन ऑल साइड। इस देखिए जो टैप रूट होती है वो वर्टिकली डाउन यानी नीचे की ओर ग्राउंड में फैलती है, और इसकी जो ब्रांचेज हैं यानी इसकी जो शाखाएं हैं वो ऑल साइड में निकलती हैं। तो देखिए जैसे ये यहाँ हमें टैप रूट दिखाई हुई है, एक ही रूट है, और इसमें देखिए ये साइड रूट हैं, जो छोटी छोटी यहाँ पे जो शाखाएं निकली हुई हैं, ये है साइड रूट। दीज ब्रांचेज आर कॉल्ड लेटरल और साइड रूट। इनको क्या कहते हैं, जो ये जो शाखाएं निकली हुई हैं ये है लेटरल रूट कहते हैं इसको। नीचे वाले ये जो पार्ट निकला हुआ है इसको लेटरल रूट, और ये जो ब्रांचेज निकली हुई हैं साइड में इनको कहेंगे साइड रूट। द टैप रूट इज क्वाइट थिक बट इट्स ब्रांचेज आर मच थिनर। अब देखिए जो टैप रूट होती है वो थोड़ी मोटी होती है,
जैसे यहाँ दिखाई दिया हुआ है, ये मोटी होती है और इसकी जो ब्रांचेज होती हैं, यानी जो ये शाखाएं ये जो निकली हुई है, ये कैसी होती है, मच थिनर, यानी ये बहुत पतली होती है। यानी ये जो जड़ सी निकली हुई है ये साइड से ये पतली होती है और ये जो है ये इसका पार्ट ये मोटा होता है। द पी प्लांट, मैंगो ट्री, कैरोट एंड रेडिश हैव टैप रूट्स। अब देखिए इसके एग्जाम्पल कौन से हैं। मटर का पौधा जो होता है उसमें, और मैंगो ट्री, कैरोट और रेडिश, ये सब टैप रूट में आते हैं, जिसकी एक ही मेन रूट होती है। और ये है, देखिए यहाँ पे इसके पार्ट दिखाए गए हैं टैप रूट के। तो ये लेटरल पार्ट है इसका, नीचे वाला ये साइड रूट है, ये मेन रूट है, यानी एक ही जड़ निकल रही है। और ये इसका स्टीम है, जो ऊपर का पार्ट होता है, तना होता है, जिसको हम खाने के लिए यूज में लेते हैं। तो ये तो थी टैप रूट। इसके बाद देखते हैं नंबर 2, फाइब्रस रूट। सम प्लांट्स डू नॉट हैव ए मेन रूट, सच प्लांट्स हैव मैनी थिन फाइबर लाइक रूट्स आर सिमिलर साइज, ग्रास, माइज एक्सेट्रा हैव फाइब्रस रूट। अब देखिए फाइब्रस रूट क्या होती है, इसमें एक मेन रूट होती है। फाइब्रस रूट में देखिए जैसे यहाँ स्टीम दिखाया हुआ है, ये ऊपर का पार्ट है, और ये जो नीचे की इसकी जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो सिमिलर साइज यानी एक ही जैसी होती हैं, पतली पतली दिखाई देती हैं। तो ये जो टैप रूट होती है उसमें तो खाली हमें एक ही मेन रूट देखने को मिलती है, एक ही जड़ देखने को मिलती है। लेकिन जो फाइब्रस रूट होती हैं उसमें हमें कई सारी जड़ें देखने को मिलती है। तो दोनों में आपको डिफरेंस भी पता चल गया होगा कि इसमें एक ही मेन रूट होती है, और फाइब्रस रूट जो होती है उसकी जड़ें हैं वो बहुत पतली होती हैं और एक जैसी साइज़ की दिखाई देती हैं। और इसमें देखिए कौन कौन से प्लांट हैं वो शामिल हैं, जैसे घास होती है और माइज़ यानी मक्का होता है, इन सब में फाइब्रस रूट होती है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ रूट, कि रूट के क्या क्या कार्य होते हैं। द रूट ऑफ ए प्लांट परफॉर्म मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस। जो एक प्लांट की रूट होती है वो विभिन्न प्रकार के फंक्शंस है वो परफॉर्म करती है। नंबर 1, रूट्स फिक्स द प्लांट फार्मली टू द ग्राउंड। जो रूट होती है वो प्लांट को फार्मली यानी दृढ़ता से ग्राउंड यानी ज़मीन में उसको फिक्स करने में उसकी हेल्प करती है। यानी जो पार्ट ज़मीन के नीचे होता है प्लांट का, वो उसको एक जगह रोक पाने में उसको सक्षम बनाती है। तो फिक्स रखने में उसको हेल्प कौन करता है, रूट्स करती हैं, जड़ें करती हैं, जो प्लांट्स को गिरने से रोकती हैं। नंबर 2, दे ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स साल्ट फ्रॉम द सोइल। ये जो रूट्स होती हैं वो जड़ों से यानी ज़मीन के नीचे का जो पार्ट होता है, जो रूट होती हैं, वो ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, उन सबको मिट्टी से खींचकर और मिट्टी के नीचे जो पानी होता है उनको मिलाकर दोनों से वो क्या बनाती हैं, खाना बनाती हैं। तो जो रूट है वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लांट का, जो मिट्टी से वाटर यानी पानी और मिनरल्स को खींचता है, ऑब्जर्व करता है, सोखता है। दे स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। ये जो रूट होती हैं वो प्लांट के लिए खाना स्टोर करती हैं, यानी खाना बनाने का काम भी कौन करती हैं, रूट्स ही करती हैं। रूट्स ऑफ प्लांट लाइक कैरोट, रेडिश, बीट एंड स्वीट पोटैटो स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। अब इसमें से देखिए जो जड़ों के अंदर जो खाने को स्टोर करती हैं, जो खाना एक जगह रहता है, जो जिसमें देखिए जैसे कि गाजर है, रेडिश मूली है, बीट यानी चुकंदर है, और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद है। तो ये सब देखिए ये इसकी रूट्स ही होती हैं जो फूड स्टोर करके रखती हैं जड़ों के अंदर, जिसको हम खाने के रूप में लेते हैं। तो इन सब का हम सलाद वगैरह बनाते हैं और इनको खाते हैं। तो ये रूट्स ही होती हैं। तो ये देखिए दीज रूट्स आर कॉल्ड स्टोरेज रूट्स, वी ईट दीज रूट्स। और हम इन्हीं रूट्स को, ये जो प्लांट का जो पार्ट होता है, जो जड़ें हैं, वो खाने को स्टोर करती हैं, भंडारण करती हैं, स्टोरेज करती हैं खाने का, और इसी ज़मीन के अंदर के पार्ट को हम लोग खाते हैं। तो वी ईट दीज रूट्स, हम इन रूट्स को, इन जड़ों को खाते हैं। तो यहाँ हमने फंक्शंस देखे हैं रूट्स के, कि एक तो वो प्लांट को फिक्स रखती है और क्या करती है,
मिट्टी से खाना बनाती है और मिनरल्स और पानी है वो खींचती है और भंडारण करके रखती है, खाने का स्टोर करती है, जिसको हम रूट्स के रूप में खाते हैं। नंबर 4 देखिए, रूट्स ऑफ सम प्लांट्स प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट। जो जड़ें हैं वो प्लांट को प्रोवाइड करवाती हैं, एडिशनल यानी अत्यधिक सपोर्ट प्रदान करती हैं। टेक ए लुक एट ए बैनियन ट्री। जैसे आपने एक बैनियन ट्री को देखा होगा। मैनी रोप लाइक ग्रोथ हैंग डाउन फ्रॉम इट्स बिगर ब्रांचेस। देखिए कि जैसे हमने एक बैनियन ट्री को देखा होगा, उसमें कुछ रोप यानी रस्सी के जैसे कुछ उसमें से हैंग यानी जो उसकी जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो लटकी हुई हमें दिखाई देती हैं। जैसे नेक्स्ट पेज नंबर पे इसकी ड्राइंग देखते हैं। जैसे यहाँ बैनियन ट्री हमें दिखाई दे रहा है, इसमें से ये देखिए रस्सी के प्रकार की इसकी जो रूट्स हैं वो निकली हुई हमें दिखाई दे रही हैं। दीज हैंगिंग ग्रोथ्स आर स्पेशल रूट्स। और इसमें जो ये जो टंगी हुई हैं, जो हमें दिखाई दे रही हैं इसकी रूट्स, वो इनको स्पेशल इनको ग्रोथ यानी बढ़ने में इनको हेल्प करती हैं। दे एक्ट लाइक पिलर्स एंड सपोर्ट द हैवी ब्रांचेस ऑफ द ट्री। ये एक प्लांट को सपोर्ट करती है, उसकी जो हैवी ब्रांचेस होती हैं, भारी जो इसके पेड़ पे जो शाखाएं होती हैं, उनको ये सपोर्ट करती हैं, उनकी हेल्प करती हैं। तो ये जो रूट्स होती हैं, जो लटकी हुई होती हैं, इनको क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एरियल रूट्स और प्रोप रूट्स। इनको एरियल रूट्स यानी जो हवा में तैरती रहती हैं, जो दिखाई देती हैं, इनको एरियल रूट्स या प्रोप रूट्स कहा जाता है। तो ये ऐसे ही लटकी हुई रहती हैं। तो ये भारी जो पेड़ का हिस्सा होता है उसको फैलने में उसको हेल्प करती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो इन मार्शी एरिया आर कॉल्ड मैंग्रोव। जो प्लांट मार्शी एरिया यानी दलदली इलाके में उगते हैं उनको मैंग्रोव यानी सदाबहार वन कहते हैं। जो दलदली इलाकों में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? मार्शी एरिया मीन्स दलदली और मैंग्रोव यानी सदाबहार, तो उनको सदाबहार वन कहते हैं। देयर रूट्स ग्रो अबव द सोइल टू टेक इन एयर दैट इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। इनकी जो जड़ें होती हैं वो अबव द सॉइल मिट्टी के ऊपर होती हैं। टेक इन एयर लेने के लिए दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द प्लांट, जो प्लांट के लिए रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है। तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी के ऊपर होती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग रूट्स। इन रूट्स को क्या कहते हैं? ब्रीथिंग रूट्स कहते हैं, यानी श्वास लेने वाली जड़ें कहते हैं, जो ज़मीन के ऊपर होती हैं, मिट्टी के ऊपर होती हैं। नेक्स्ट देखिए, शूट सिस्टम है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स आपका होमवर्क मैंने जो पीछे बताया था आपको, पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, वो आप ड्राइंग अपनी ईवीएस की नोटबुक में बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।